वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बड़ी सियासी बैठक आज मुतवक्के। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कमर कसने की तैयारी। असद कैसर की वतन वापसी के बाद तहरीक इंसाफ की अपोजिशन जमातों से राब्ते, बानी PTI के हुक्म के बाद एहतजाज और तहरीक का लाएअमल बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के तहरीक इंसाफ से तहफ़्फ़ुज़ात को भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। आपको बताएं हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन की जमातों ने कमर कस ली है। असद कैसर की वतन वापसी के बाद तहरीक इंसाफ अपोजिशन को जो है वो इत्तेहादियों को मिलाने के लिए मुतहरिक दिखाई दे रही है। ज़ाहिदा राव इसी पर मजीद बताएंगे। ज़्यादा बताएगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बड़ी सियासी बैठक आज मुतवक्के है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो है आज एक बड़ा इजलास होने जा रहा है। उसमें बैठ के मुशावरत की जाएगी कि तहरीक को कैसे आगे बढ़ाया जाए, एहतजाज कैसे तय किया जाए। असद कैसर जो मुल्क में नहीं थे उसकी वजह से ये तमाम मामला रुके हुए। बानी PTI का हुक्म है ये तहरीक जल्द से जल्द आगे बढ़ाई जाए। अगर तहरीक ने चलना है तब भी फैसला किया जाए, अगर नहीं चलना तब भी फैसला किया जाए। महमूद खान अतीक इसकी सदारत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को भी डिस्कस किया जाएगा और महमूद खान अतीक की जानिब से एक बड़ी जो है मशवरा दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमेटी से इस्तीफा दिया जाए, स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लाया जाए। तो ये तमाम तजावीज़ गौर की जाएंगी और उसके बाद एक लाएअमल बनाया जाएगा और बानी PTI को उसके बारे में आगाह किया जाएगा कि ये हिकमत अमली इसके साथ हम आगे चलते हैं, तहरीक चलती ही नहीं चलती। फिर इसके बाद तहरीक अपना एक लाएअमल बनाना होगा अगर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन भी यहाँ पर नाकाम हो जाती है। सही, शुक्रिया ज़ाहिदा। कराची शहर में अरमखान समेत मंशियात डीलर्स को कोकेन और वीट फराहम करने का मामला मुल्ज़िम अली खान ने तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकशाफ किया। कोकेन बलूचिस्तान से कराची स्मगल की जाती है। तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुल्ज़िम अली खान के मुताबिक कोकेन फराहमी की जिम्मेदारी शाह फाहद की थी। इस हवाले से मजीद जानेंगे बिलाल अली से। जी बिलाल अली, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखें, अरमखान समेत शहर में मंशियात डीलर्स को कोकीन और वीट फराहम करने का जो मामला है, कोकीन बलूचिस्तान से कराची स्मगल की जाती है। मुल्ज़िम अली खान ने जो तफ्तीश में रिपोर्ट इंकशाफ किया है, अली खान की तफ्तीशी रिपोर्ट ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोकीन फराहमी की जिम्मेदारी शहफाद की थी। मुल्ज़िम अली खान ने ये भी इंकशाफ किया है मुल्ज़िम शहफाद और उसकी बीवी इस्लामाबाद से मंशियात रैकेट चला रहे हैं। 1 किलो कोकीन बलूचिस्तान में 50 लाख रुपए जो मिलती है। शहर में कोकीन बलूचिस्तान और इस्लामाबाद से लाहौर से पेशावर से पहुंचाई जाती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1 ग्राम जो है कोकीन 16 से 18 हज़ार रुपए फरोख्त करते हैं। 1 किलोग्राम की फरोख्त 1 करोड़ रुपए जो है मुनाफा मिलता है। शहफाद के भाई शाहरुख भी कराची के इलाके शाफल से मंशियात जो सप्लाई करता है। पुलिस जरा ये भी बताया अरमखान को भी कोकीन मुल्ज़िम अली खान ही सप्लाई करता था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के बाद मुल्ज़िम अली खान लाहौर फरार हो गया था। साहिर हसन की गिरफ्तारी के बाद शहफाद और उसके कारिंदे जो है अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस जरा ये भी बताते हैं मुल्ज़िम अली खान भी गिरफ्तारी से 3 रोज कबल कराची जो है पहुंचा था। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात और मशकूक और गलत तारीख़ पैदाइश पर 2 अरब 79 करोड़ से ज़ायद की ओल्ड एज पेंशन की अदायगी से मुतालिक ऑडिट एतराज़ का जायजा लिया गया। ऑडिट हुकाम के मुताबिक 5131 केसेज में ओल्ड एज पेंशन गलत तारीख़ पैदाइश पर दी गई। इसी पर तफसीलन बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमाद अहमद से। अमाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास जो है वो जारी है, जिसमें वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जा रहा है। इजलास के दौरान मशकूक और गलत तारीख पैदाइश पर 2 अरब 89 करोड़ से ज़ायद की ओल्ड एज पेंशन की अदायगी से मुतालिक ऑडिट एतराज़ का जायजा लिया गया। ऑडिट ब्रीफ के मुताबिक 5131 केसेज में ओल्ड एज पेंशन जो है वो गलत तारीख पैदाइश पर दी गई। 30 साल की भी जो है वो वेरिएशन इसमें आई है। सेक्रेटरी कि हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं। 8 लाख लोगों को जो है वो पेंशन मिल रही है। जो है वो 2000 में बनी, जब जिस बुनियाद पर तयन होता सिर्फ नहीं है, जिस पर जुनैद अकबर खान ने कहा कि ये तो अमाद आगाह करने के लिए। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम की, जहां पे फायरिंग से 26 सयाह हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। भारतीय मीडिया का एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन ने नाकाम बना दिया। भारत दुनिया की तवज्जो अपनी नाकामी से हटाना चाहता है। वाकया पहलगाम के सियाहती रिजॉर्ट में पेश आया। वाकये के बाद हस्ब रिवायत भारतीय मीडिया का झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जारी है।
हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का दावा किया गया। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में हजारों पाकिस्तानी अकाउंट हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कि भारत में जब भी कोई अहम रहनुमा दौरा कर रहा हो तो ड्रामा रचाया जाता है। भारत में कुछ भी हो जाए, चंद सेकंड बाद ही इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। भारत को बगैर सबूत दूसरे मुल्क पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी से मुताल्लिक कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और उसकी गवाही बतौर सबूत मौजूद है। मकबूजा कश्मीर अनंतनाग वाक़े पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। दफ्तर खारजा ने अनंतनाग में सयाहों पर होने वाले वहशियाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान ने हमले सयाहों की हलाकत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमले में सयाहों की हलाकत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। पाकिस्तान ने जांबाज अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मकबूजा कश्मीर अनंतनाग वाक़े पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं आप पंजाब के नहीं जियाउल हक के वारिस हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की नून लीग पर तनकीद। कहा पंजाब में किसी किसान को आपने जमीन नहीं दी, उल्टा पंजाब की सरकारी जमीनें फरोख्त की। आपने कभी पंजाब का मुकदमा नहीं लड़ा। हुक्मरानी पंजाब में की और असासे बनाने की बजाय फरोख्त किए। हम आपके इत्तेहादी नहीं, सिस्टम के इत्तेहादी हैं। हम आइन के साथ हैं। आप हमारे साथ मुनासरा करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। आज गंदम की मिसाली काश्त हुई। आप किसानों से गंदम क्या खरीदेंगे? पहले जो गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट है उसे जारी करें। केनालों का ड्रामा सरमादारों को नवाजने के लिए किया गया। चौधरी मंसूर ने कहा सिंध का पानी उठाकर किसी को दे दे, ये नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत से झूठ मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने केनाल की मंसूबी दी। सदर कैसे मंसूबे की मंजूरी दे सकते हैं? उसका काम बिल और ऑर्डिनेंस की मंजूरी देना है। के लिए जियाउल हक के आप वारिस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारिस नहीं हैं। हाँ, पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी जमीन दी हो। पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस किसने बेचे? क्योंकि आप 40-50 साल हुक्मरान रहे हैं। मुराद अली शाह ने नहीं बेचे जिसको आप ताना दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने नहीं बेचे। जाएं नहर लोअर जेलम जाएं, अपर जेलम जाएं, कसूर में जाएं, डीजी खान तक आपने रेस्ट हाउस इरिगेशन की जमीनें बेच दी। क्या वारिस जमीनें बेचते हैं या जायदाद बढ़ाते हैं? हम आपके इत्तेहादी नहीं, हमें सिस्टम के इत्तेहादी हैं, इस मुल्क के इत्तेहादी हैं, आइन के इत्तेहादी हैं, पार्लिमानी निज़ाम के हम इत्तेहादी हैं। कि सदर पाकिस्तान 2 चीज़ों की मंजूरी देते हैं। एक, पार्लियामेंट अगर बिल पास करती है, और दूसरा अगर हुकूमत कोई ऑर्डिनेंस भेजती है सदर पाकिस्तान को। तो इसका जवाब कल राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है। मैं उनका मशकूर भी हूँ। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा ना तो एक्नेक ने पास किया है, ना CCI ने पास किया है, और ना ही सदर पाकिस्तान ने कोई मंजूरी दी है। हमारा ये कहना है कि सदर पाकिस्तान के पास 18वीं तरमीम के बाद किसी भी इंतजामी काम की मंजूरी देने का कोई इख्तियार नहीं। कराची सिंध हाईकोर्ट में वकला का मतनाज़ नहरों के खिलाफ एहतजाज। वकला का सिंध हाईकोर्ट के जजेस से अदालती अमूर मुअत्तल करने का मुतालबा। वकला कोर्ट टू कोर्ट जाकर अदालतें बंद कराने पहुंच गए। कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी। कायम चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का अदालती अमूर मुअत्तल करने से इनकार। सिंध हाईकोर्ट ने कहा हमारी हमदर्दियां सबके साथ, जो वकला पेश नहीं हो रहे उनके खिलाफ ऑर्डर नहीं करेंगे। किसान और काश्तकार का गला दबा दिया गया। किसी को किसानों के बच्चों का ख्याल नहीं। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गंदम की पैदावारी लागत 3400 रुपए है, किसान को फीमन सिर्फ 2200 रुपए दिए जा रहे हैं। मरियम नवाज को काश्तकारी का इल्म ही नहीं। काश्तकारों का मुतालबा है गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए। सैयद हफीजुद्दीन की जेर साथ कौमी असम्बली की सनत और पैदावार कमेटी का इजलास। कायम कमेटी इजलास में यूटिलिटी स्टोर की बंदिश का मामला जेर बहस आया। चेयरमैन FBR ने कहा यूटिलिटी स्टोर को कोई भी सहूलत दी जाए तो हमारे खिलाफ केस बन जाएगा। FBR के पास जो पैसा आता है वो सूबों को भी जाता है। यूटिलिटी स्टोर पर कमेटी की सिफारिशात वज़ारत खजाना के सामने रखेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के मामले का असल फोरम ADRC है। वज़ीर सनत और पैदावार ने कहा कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स का 2.6 अरब रुपए का क्लेम है। 2.6 अरब पर एपलेट ट्रिब्यूनल ने यूटिलिटी स्टोर्स के हक में फैसला दिया है। सिंध हाईकोर्ट में नकीब कातिल केस में साबिक SSP मलीर राव अनवार दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई। वकील अपील कुनिंदा जिब्रान नासिर एडवोकेट ने बताया
मुलजमान के खिलाफ अगवा, कातिल और शवाहिद छुपाने के इल्जाम थे। ट्रायल कोर्ट ने शवाहिद छुपाने के इल्जाम से मुताल्लिक फैसले में कुछ नहीं लिखा। नकीबुल्लाह को सुराग बोर्ड से अगवा किया गया। जो लोग गवाह थे सबका ताल्लुक वजीरिस्तान से है। वजीरिस्तान से ताल्लुक की बुनियाद पर अदालत ने उनकी गवाही कबूल नहीं की। वकील अपील कुनिंदा ने कहा कि पुलिस ने मकतूलिन को दहशतगर्द करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अज़ नोटिस के बाद मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट ने यह नुकता भी नजरअंदाज किया। वकील अपील कुनिंदा ने कहा कि साबिक SSP राव अनवार की मौका पर मौजूदगी साबित करने के लिए जियो फेंसिंग की रिपोर्ट पेश की गई। जियो फेंसिंग की रिपोर्ट पर माहिरीन को पेश नहीं किया गया। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल से राय तलब कर ली और मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, कौम की सोच।